कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजगानराञ्जन यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा। आप सबका यहाँ आने के लिए फिर से कृष्ण कथा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे चिराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कृष्ण कथा 8वां लेक्चर है। तो हम कल का एक बार वापस एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या बात की थी। तो कल हमने शुरुआत की थी कि कैसे भगवान का जन्म होता है। भगवान का जब जन्म होता है तो कैसे जब भगवान फर्स्ट टाइम पलटी लेते हैं, करवट बदलते हैं, तो करवट बदलने का फेस्टिवल मनाया जाता है जब 3 महीने के होते हैं भगवान। और उस समय एक असुर होते हैं जिनका नाम होता है सकटासुर। ये असुर पहले उत्कच
हाँ के नाम से थे, जो एक राजा थे, आप समझिए, जो हिरण्याक्ष के बेटे थे तो राक्षस, पर राक्षसों में राजा थे, हिरण्याक्ष के बेटे थे। और वो जब लोमस ऋषि के वहाँ जब जाते हैं तो ये लोमस ऋषि के पास जाने से उनके आश्रम में जाके पेड़ों को उखाड़ते हैं और वो श्राप दे देते हैं। तब इनको समझ आती है, उनके चरणों में गिरते हैं और तब कहते हैं कि आपने मेरे को हवा जैसी शरीर तो दे दिया है, अब क्योंकि हवा जैसा शरीर दे दिया है, माफ़ कर दीजिए। तो कहते हैं, अब जितने भी ऋषि हैं वो कहते हैं कि एक बार जो श्राप निकल गया है वो तुरंत मतलब वो तो करना पड़ेगा, उसको हम वापस नहीं ले सकते, पर साथ ही साथ भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे लात मार के। और हमने क्या देखा था कि ये जो शकटासुर है ये किस अनर्थ का प्रतीक है, ये हाँ जो हम अपने कर्मों को ढोते हैं अपने कंधों पे, जो हमारे कर्म है जिनके कारण हमको भगवान के करीब नहीं जा पाते, उनका जो हम ढोते हैं अपने ऊपर, है ना, तो वो बताया जाता है कि उसके अनर्थ के प्रतीक हैं। और दूसरा ये भी बताया जाता है कि ये जो ये हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ये शकटासुर लेजीनेस और मंद बुद्धि का भी प्रतीक बताया गया है। इस तरह से हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। फिर हमने देखा कि कैसे एक साल बीत जाता है और एक साल के जब भगवान होते हैं बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, और इस बहुत बड़े सेलिब्रेशन में त्रिनावत राक्षस आते हैं। ये त्रिनावत राक्षस भी पहले जन्म में क्या थे, पहले जन्म में ये हाँ सहस्त्र रक्ष एक राजा थे जो पांडु राज्य के राजा थे। और ये रेवती नदी, जो रेवा नदी है, रेवती नहीं, रेवा नदी के किनारे 10,000 सुंदर स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में थे। और वहाँ से आप देखिए दुर्वासा मुनि जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं, और तब वो उनके चरणों में गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और इस तरह से उनको माफ़ी मिलती है और आपको भगवान ही उद्धार करेंगे, इस तरह से उनको माफ़ी मिलती है। तब क्या होता है उसके बाद, वो किस अनर्थ के हैं, 2 अनर्थ उनसे पता चलते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, एक है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हर व्यक्ति को जब अधूरा ज्ञान होता है तो उनको ऊपर लेके जाता है। ऊपर मतलब अहंकार, हमेशा व्यक्ति को सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ कौन है, ऊपर लेके जाने का मतलब है। और उनको लगता है कि ना अहंकारवश आदमी विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला काम करता है। और आर्ग्यूमेंट का प्रतीक है। आर्ग्यूमेंट का प्रतीक कैसे है, क्योंकि जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तो अहंकार के चक्कर में वो सिर्फ बहस करता है हर किसी से, है ना। क्यों बहस करता है, क्योंकि उसको लगता है सिर्फ मैं ही सही, मुझसे ज़्यादा सही कोई है। तो इस तरह से हमने कल की कथा की, जिसको हमने शॉर्ट में एक रिकैप किया, समझने की कोशिश की। और इसको जब हमने समझा तो अब आगे की कथा हम लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जितना मैक्सिमम डिटेल दे सकूँ उतना मैक्सिमम डिटेल दूँ। तो मैं जब गोपाल चंपू पढ़ रहा था तो मैंने गोपाल चंपू में ये देखा कि जब भगवान 1 साल के हुए तो 1 साल तो बहुत आगे हम चले गए थे, हमने 1 साल पहले का बताया था, पर गर्ग संहिता बताती है कि जब भगवान 100 दिन के थे, 100 डे के जब हो गए थे भगवान, और बलराम जी उनसे कुछ दिन ज़्यादा बड़े थे, तब वसुदेव महाराज ने एक अरेंजमेंट किया था कि उन्होंने गर्गाचार्य जो गर्ग मुनि हैं उनको भेजा था यहाँ पे वृंदावन में, और गोकुल में। और गोकुल में जब उन्होंने भेजा तो नंद बाबा उनको देख के ही पहचान गया। एक्चुअली नंद बाबा हमेशा सोचते थे कि गर्गाचार्य इस संसार में उनसे शुद्ध, उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई साधु नहीं है, और उनसे श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण नहीं है। इस तरह से वो हमेशा, उनका ये मनोभाव रहता था। तो वो हमेशा उनके हृदय में एक इच्छा थी कि क्यों ना जो गर्गाचार्य हैं, ये गर्गाचार्य एक बार कभी गोकुल भी है। तब वसुदेव महाराज ने उनको सीक्रेटली भेजा जिससे कंस को पता ना चले, जब भगवान मात्र 100 दिन के थे। और तब गर्गाचार्य आते हैं, और ये गर्गाचार्य
दोनों बच्चों को नाम देते हैं, तो पहले बच्चे का जो नाम देते हैं उनका नाम होता है बलराम, और उनको 4 नाम दिए जाते हैं। क्या 4 नाम देते हैं उनको? एक बताते हैं कि ये संकर्षण है, भगवान के अंश के रूप में। दूसरा बताते हैं इनसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा, तो बल। और एक राम देते हैं जो सबको आनंद देंगे। साथ ही साथ कहते हैं कि इनका जो ये अपने साथ हमेशा हल को रखेंगे, तो इसलिए इनका नाम एक हलदर भी होगा, ऐसा है। तो नंद बाबा जैसे ये सुनते तो इतने खुश हो जाते हैं, रोहिणी मैया भी इतनी खुश हो जाती हैं, जशोदा मैया इतने खुश हो जाते हैं, और काफ़ी सब खुश रहते हैं, आनंद के साथ खुशी मनाते हैं। और तब जब कृष्णा की बारी आती है, तो तब जो नंद बाबा हैं वो ये बोलते हैं कि जब आप आए इधर, तो मैंने आपको ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, क्योंकि जो महान ऋषिगण होते हैं, साधुगण होते हैं, उनसे कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, है ना। तो कहते हैं इसीलिए मैं आपके लिए तो कभी ये नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं, पर मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का जो कुंडली है वो क्या बताता है, और उसके अनुसार उसका क्या नाम होना चाहिए। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो इससे हमको एक शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी सीनियर के प्रति हमको ये नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो। हम लोग पूछ सकते हैं, पर जो गुरुजन है उनसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि गुरुजन तो हमेशा आनंद में रहते हैं। वो तो हमारे पापों के कारण उनको शरीर में कष्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमको दीक्षा दे दी, हम लोग ही प्रॉपरली गुरु के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, इसलिए उनको कष्ट होता है। तो कभी ये नहीं पूछना चाहिए गुरुजनों को कि भाई आप कैसे हैं। ये सबसे मतलब इससे नंद बाबा स्वयं ये बात करके बता रहे हैं कि ये पूछना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं। इनफैक्ट आपको क्या प्रसन्न करेगा, नंद बाबा ये कहना चाह रहे थे, आपको जो प्रसन्न करेगा वो कार्य ऑटोमेटिकली एक समझदार व्यक्ति को कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो एक्चुअल शिष्य अपने गुरु का या साधुओं के प्रति जिनका रुचि है या भक्तों के प्रति रुचि है, तो भक्तों को क्या पसंद है, साधुओं को क्या पसंद है, गुरुजनों को क्या पसंद है, वो कार्य हमको पहले ही कर देना चाहिए बिना उनसे पूछे। आप देखिए ये भी एक इंटेलिजेंस है। और तब गर्गाचार्य बोलते हैं कि आप जितना विद्वान मैंने कोई और को नहीं देखा। और फिर स्माइल करते हुए वो बताते हैं उनके अलग अलग गुण के बारे में, बताते हैं कि ये गुण, ये ग्रह इस जगह बैठा है, ये ग्रह इधर बैठा है, ये ग्रह उधर बैठा है। वो डिटेल्स दी हुई है, मैंने वो लिखी नहीं, वो कोई इतनी हमको ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो कथा बहुत डिटेल्ड हो जाएगी, ऐसा लगेगा मैं पूरी बुक ही पढ़ रहा हूँ। तो वो इस तरह से अलग अलग चीज़ें बताते हैं, और जब इस तरह से चीज़ें बताते हैं फिर वो कहते हैं कि ये तो स्वयं नारायण है। आप समझिए इनमें और नारायण में क्या फ़र्क है। इनकी शक्ति, इनकी बुद्धिमत्ता इवन नारायण से भी श्रेष्ठ है। तो गर्गाचार्य ये डायरेक्टली बोल देते हैं भगवान के लिए। और तब कहते हैं कि सतयुग में ये आए थे सफ़ेद में, त्रेता में आए थे लाल कलर में, कलयुग में आएंगे पीले स्वरूप में, है ना, गोल्डन फॉर्म हमारे चैतन्य महाप्रभु। और इस समय द्वापर युग में जब आए हैं तो ये श्याम रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्णा रखेंगे, जो आकर्षित करेगा, क्योंकि इनका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो इस जगत का कॉम्प्लेक्शन नहीं है। अब देखिए, और इसी तरह से जो बलराम जी का जो कॉम्प्लेक्शन था वो कैसा था, एकदम सफ़ेद, जैसे जब एकदम नया फ्रेश क्लाउड कैसे दिखता है, एकदम वाइट, वैसा। तो इनका कॉम्प्लेक्शन ऐसे एकदम अलग था। तो इस तरह से वो नाम देते हैं, फिर वो उनकी सेवा करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, और दक्षिणा देकर उनको फिर वहाँ से गर्गाचार्य तुरंत निकल जाते, क्योंकि उनको ये चिंता होती है कि अगर मैं ज़्यादा दिन यहाँ ठहरूँगा तो कंस को पता चल जाएगा, तो ये रिस्क नहीं लेना। और ये बात वसुदेव महाराज ऑलरेडी बता चुके थे उन्हें। तो इसी प्रकार से वो जब गर्गाचार्य को पता चलता है कि इतनी सब समस्या है, उनको तो सब पता ही था, तो तुरंत नाम देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कृष्णा उनको देख के एक बहुत सुंदर सी स्माइल देते हैं। ये बताया क्यों स्माइल देते हैं,
आप देखिए, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को वास्तविक रूप में, तत्व रूप में पहचान लिया था। तो इससे हमें भी ये समझ में आता है कि जिस दिन हम भगवान को तत्व रूप में समझ लेंगे, आज हम भगवान को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम सब शारीरिक स्तर पे हैं। जिस दिन हमारा चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सेवा और सही संग, एसोसिएशन जब प्रॉपर लेंगे तो हम देखेंगे अपने आप हम इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से, ये जो शारीरिक स्तर पे हम लोग हैं, इससे जब ऊपर उठेंगे और भगवान को तत्व रूप में समझेंगे तो भगवान भी देख के हमको एक स्माइल देंगे। आप देखिए, और जब भगवान हमको स्माइल देंगे तो इस संसार में उससे ज़्यादा सौभाग्य और उससे ज़्यादा आनंद, आप समझिए, एक व्यक्ति के जीवन में हो ही नहीं सकता, है ना। और गर्गाचार्य सिर्फ ये एक स्माइल के लिए आए थे, समझिए, इतना दूर, ज़्यादा देर बैठे नहीं, सुबह सुबह आए और शाम तक सारी सबको नाम और यज्ञ करके चले गए। सिर्फ इतना दूर पैदल आए, सिर्फ एक स्माइल के लिए। तो हमको भी ये कोशिश करना चाहिए अपने लाइफ में, जितना ज़्यादा स्ट्रगल है भक्ति में, हमको लगता है नहीं, पर वो क्यों है, क्योंकि हम लोग सब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है ना। तो जिस दिन हम बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठेंगे, हम देखेंगे उस दिन भगवान हमको स्माइल देंगे। तो उस एक स्माइल के हम देखते हैं अनेक अनेक भक्त अपना कितना कितना जीवन सब छोड़ छाड़ के, आप देखिए, सिर्फ भगवान की भक्ति में और भगवान का प्रेम दूसरे लोगों के हृदय में डालने के लिए प्रचार में अपना पूरा जीवन दिया। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट सिर्फ वो एक स्माइल है भगवान की, है ना। तो हम सबको भी इंतजार करना चाहिए आतुरता के साथ कि कब भगवान हमें वो एक स्माइल देंगे। और वो स्माइल कब मिलेगी? जब हम भगवान को तत्व रूप में समझेंगे। और तत्व रूप में समझने के लिए पहले हमें ये बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद तृणावर्त आते हैं, जिसकी कथा हमने कल कर ली। अब जब तृणावर्त चले जाते हैं तो यशोदा मैया बहुत डर जाती है और तब एक मीटिंग होती है व्रज में, और तब ये कहा जाता है गोकुल में कि भाई कोशिश करो कि कृष्णा के ऊपर ही सारे मुसीबत आ रही है तो कृष्णा को ही ज़्यादातर से ज़्यादा घर के अंदर ही रखो। अब भगवान 1 साल के हो गए, चलने लग गए, भागने लग गए, तो क्या लगता है भगवान को भी घर में रुकेंगे? तो भगवान तो इधर भागते उधर भागते, घर में पूरे दिन सब लोग उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया वो कहते हैं, अरे इनको तो घर में ही रखना है। तो यशोदा मैया बहुत स्माइल के साथ कहती हैं कि इस जगत में किसी को भी घर में पकड़ के रख सकते हैं, पर यही एक ऐसे हैं जिनको हम बांध के नहीं रख सकते। और ये सत्य भी है, भगवान को आज तक कौन बांध पाया? आप देखिए, है ना, ये भी एक सत्य है। और फिर नंद बाबा खुश होकर बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, भगवान नारायण है ना, वो रक्षा करेंगे, विष्णु रक्षा करेंगे। इस तरह से वो ये बोलते हैं। और तब एक दिन की बात है कि क्योंकि अब भगवान को ऊपर उड़ने का मौका तो मिलता नहीं जाने का, क्योंकि तृणावर्त तो जा चुके थे। तो एक दिन भगवान ऊपर देख रहे थे आसमान में, तो उनको चंद्रमा दिखे। तो चंद्रमा दिखे और फिर वही चंद्रमा, उनका जो पॉट था जिसमें एक घड़ा था जिसमें मक्खन रखा रहता था, उसमें भी रिफ्लेक्शन उनको दिखता है। तो वो अपनी माता को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। तो उस समय यशोदा मैया बहुत ही बुद्धि लगा के क्या करती हैं, चंद्रमा उनको कहती है लो और खाओ भी चंद्रमा को। कैसे? वो चंद्रमा के रूप में मक्खन को फैला देती है गोल करके एक थाली में, और गोल करके कहती है देखो ये चंद्रमा को मैं तुम्हारे लिए नीचे ले आई हूँ और इसको खाओ, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। और भगवान उस समय मक्खन को खाना शुरू करते हैं और तब मक्खन इतना अच्छा लगता है भगवान को, इतना अच्छा लगता है कि उस दिन के बाद से भगवान ना कि सिर्फ अपने घर का, पर अपने से ज़्यादा अपने बाहर वाले जितने होते हैं, समझिए पूरे गोकुल के जितने व्रजवासी हैं, उनके घर जा जाके चोरी करके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के, आप देखिए प्लानिंग के साथ अलग अलग घरों में जा जाके मक्खन खाते हैं। और सिर्फ मक्खन ही नहीं खाते थे, वो क्या करते थे, आप देखिए वो और भी तंग करते थे। जैसे एक बार की बात है कि कुछ गोपियाँ घर में आए और बोलने लगे कि ये कभी आता है मेरे घर का दूध पी जाता है।
तो यशोदा मैया कहती है अरे तो आप ऊपर रखिए। कहते हैं अरे ये इतना चतुर है, ऊपर रखो तो भी ले जाता है। और मक्खन तो हम घर में निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये मक्खन डायरेक्ट खा लेता है कहीं भी हो। और अगर खुद नहीं खाएगा, इसका पेट भर जाएगा तो बंदरों को खिला देगा। अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हैं, अपने दोस्तों को खिला देता है। अरे बहुत तंग करता ही है। और यशोदा मैया हर बार डिफेंड करती थी अपने बेटे, अरे नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आप समझिए, तुम लोग को तो ऐसे ही लगता रहता है, क्या हमारे घर में कोई कमी है जो मेरा बच्चा तुम्हारे घर आके खाता है? इस तरह से 2-3 बार बोलती थी। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लीलाएं चलती थी। एक बार की बात है खाली कि एक बार एक व्रज गोपी उनको खुद हाथ से पकड़ के लेके आती है और कहती है कि देखो तुम्हारे बच्चे ने, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारे बेटे को। तो यशोदा मैया खूब हंसने लगती है और कहती है अरे क्या है देखो। तो देखती है कि वो अपने बेटे को ही लेके आई है। तो कहती है अरे कृष्णा को पकड़ा, ये कैसे? फिर वो जाने लगती है वापस। तो कृष्णा फिर अपने रूप में आ जाते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे को मत पकड़ो, नहीं तो भारी पड़ेगा। और फिर भगवान भाग जाते हैं वहाँ से। तो इस तरह से भगवान इतनी स्वीट लीला करते हैं। वास्तविक रूप में आचार्य ये बताते हैं कि पूरे व्रज में मक्खन सिर्फ इसीलिए ही निकाला जाता था कि इसी बहाने भगवान कृष्ण, मतलब उनको वो कान्हा के नाम से ज़्यादा पुकारते थे सारी गोपियाँ, कि कान्हा हमारे घर आए। आप देखिए, अच्छा ये कान्हा जो कृष्ण है ये घर में क्यों आते थे? क्योंकि प्रेम से मेहनत कर करके मक्खन निकालना आप समझिए आसान नहीं है। आप कभी भी एक दही को लेना या दूध को लेना और दूध में ऐसे उसको मंथन करना अपने हाथों से, हाथ में इतनी गर्मी हो जाएगी, लाल हो जाएंगे, आप समझिए मक्खन निकालते निकालते इतनी मेहनत। तो इससे आचार्य ये बताते हैं हमें कि जब व्यक्ति भक्ति जीवन में स्ट्रगल करते हुए पूर्ण रूप से हर स्थिति को पार करते हुए कृष्ण को कभी नहीं भूलता और निरंतर भगवान के स्मरण में और उनकी सेवाओं में लगा रहता है, ऐसे भक्त के घर भगवान निश्चित रूप से आते हैं। क्योंकि उनका हृदय इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी कृष्णा को ना भूलने के कारण उनका हृदय कोमल हो जाता है, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाता है। आप देखिए, है ना? तो जब मक्खन की तरह हमारा हृदय सॉफ्ट हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे उनको चुराने। और इसीलिए इसके बाद भगवान का एक नाम भी पड़ा जिसका नाम था माखन चोर। आप देखिए, तो इस तरह से एक लीला होती है। फिर एक बार की बात है कि यशोदा मैया, देखिए भगवान ने ये लीला 2 बार की है। अपने मुंह में यूनिवर्स पूरा दिखाया भगवान ने, पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर दिखाई है। 2 बार की है लीला। पहली बार कब की? जब यशोदा मैया भगवान को दूध पिलाने का जब सुला रही थी तो भगवान को उबासी आती है, यॉर्निंग जिसे बोलते हैं। तो उबासी आती है, उसमें भगवान अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया जब अंदर देखती हैं तो देखती है पूरा ब्रह्मांड। और जैसे ही पूरा ब्रह्मांड को देखती है तो उनका तो दिमाग ही घूम जाता है। और दिमाग घूम जाता है तो वो नंद बाबा को बताती है। तो नंद बाबा बहुत प्रेम के साथ कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो। वैसे भी गर्गाचार्य ने कहा था इनके अंदर नारायण जैसी शक्ति है, तो नारायण ने ऐसी कुछ ट्रिक खेला होगा, ज़्यादा चिंता करनी नहीं सकती। ऐसे कह के वो रफा दफा कर देते हैं बातों को, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी बार कब होता है कि एक बार भगवान बलराम जी के साथ, अपने सखा बलराम जी के साथ, श्री राम के साथ, सुदामा के साथ, फिर वसुधाम के साथ, इन सब के साथ, इन चारों के साथ वो खेलने के लिए यमुना के तट के पास जाते हैं। और जैसे ही यमुना के तट के पास जाते हैं ये, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान उस समय मिट्टी खाने लगते हैं यमुना के तट। तो बलराम जी मना करते हैं पर वो मानते नहीं हैं, तो वो तुरंत भागते हैं और यशोदा मैया को बोलते हैं कि देखो इनने तो मिट्टी खा ली। तो यशोदा मैया एकदम से उठ के भागती हैं और कृष्णा के पास आती हैं। तो कृष्णा एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे एकदम साधु, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे, इस तरह से रहते हैं। और तब यशोदा मैया पूछती हैं
कृष्णा तुमने माटी खाई? कहते नहीं, मैंने तो कभी माटी नहीं खाई। तो कहते नहीं, तुम्हारे दोस्ती बोल रहे थे। पहले कृष्णा ये बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला मैंने माटी खाई? कहते हैं तुम्हारे दोस्ती बोल रहे थे कि। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि अरे मेरे दोस्त तो खुद अपने घर से मिठाई चोरी करके लाए थे और मिठाई भी खा गए और खुद आप समझो मिट्टी भी खा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये करना सही नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने कंप्लेन कर दी हो। तो यशोदा मैया हंसते हुए कहती हैं, अरे तुम इस जगत में सबसे बड़े झूठे हो। हाँ, सच बताऊं किसने बताया? बलराम ने बताया, तुम्हारे बड़े भाई ने। इस तरह से तुम मतलब मिट्टी खाते हो, ये अच्छी बात है? तो तब बलराम के लिए कृष्णा बोलते हैं बहुत प्रेम से, खुशी से बोलते हैं, माता सच्चाई क्या है पता है? अगले दिन बलराम ने खाई थी मिट्टी। कल आप समझिए, मैंने उनको कहा था कि मिट्टी खाना बंद कर दो, नहीं मैं यशोदा मैया को बोल दूंगा और रोहिणी मैया को बोल दूंगा। तो उस डर के कारण उन्होंने मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया। अब देखिए, तो भगवान इतने चतुर थे, अपने दोस्तों को पहले गलत साबित कर रहे हैं, भगवान बलराम को इतना गलत साबित कर रहे हैं। और तब यशोदा मैया कहती है, मैं सबको अच्छे से जानती हूँ और कौन कितना सच बोल सकता है और कौन कितना झूठ बोल सकता है, नहीं ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। तो जब वो इस तरह से बोलती हैं तो कहती है तुमने मिट्टी खाई है, मैं जानती हूँ। तो तब वो कहते नहीं नहीं मैं खाना नहीं चाहता था, पर ये तो जबरदस्ती सब दोस्तों ने मिलके मेरे मुंह में डाल दी। तो यशोदा मैया जोर से एक बार हंसती है और बोलती है, वाह, मतलब अब ये लोग जबरदस्ती तुम्हें मिट्टी ही खिलाने लगे और कुछ मिला नहीं इनको, है ना? खोलो मुंह, देखती हूँ कितनी मिट्टी खाई है। तो जैसे ही मुंह खोलते हैं तो फिर पूरा ब्रह्मांड दिखता है। उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष, उसके अंदर मथुरा मंडल, उस मथुरा मंडल के अंदर गोकुल, और गोकुल में वो ये भी देखते हैं कि खुद कृष्णा वहाँ है और यशोदा मैया यहाँ है और यशोदा मैया उनके मुंह में देख रही है। सोचिए, ये पूरा देखते हैं वो अंदर। और तब एकदम से चौंक के खड़ी होती है और कहती है, अरे ये मैंने क्या देख लिया? तो फिर वो सोचती है, क्या पता ये आजकल मेरे को क्या हो गया, मेरे को तो कुछ भ्रम ही होता रहता है। और तब वो अपने बेटे को डांट के बोलती है, अरे ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से मिट्टी नहीं खानी चाहिए, बहुत गलत है, और आगे से अगर देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। तो इस तरह से वो बोलते हैं और तब वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये लीला हो जाती है, इसके बाद एक और लीला आती है। ये बहुत ही सुंदर लीला है। ये बहुत ही सुंदर लीला क्या है? इस सुंदर लीला में क्या होता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने घर के अंदर होते हैं, और जब भगवान कृष्ण अपने घर के अंदर होते हैं तो उस समय एक फ्रूट वेंडर, एक स्त्री आती है जो फल बेचती है। फल देखिए, भगवान को मतलब आवाज़ देती है कि फल ले लो, फल ले लो, इस तरह से फल ले लो। और उस समय बार्टर सिस्टम होता था। क्या है, पैसे नहीं चलते थे, अगर हमको फल चाहिए तो उसके सामने कुछ देना है, इस तरह से वो सिस्टम चलता था। तो इस बीच में क्या होता है कि जब आवाज़ सुनते हैं तो कृष्णा एकदम से क्यूरोसिटी में आ जाते हैं, अपने दोनों हाथों में अनाज भरते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। और जब बाहर की तरफ भागते हैं तो क्या होता है, जब बाहर की तरफ भागते हैं तो कृष्णा को देख के वो जो फ्रूट वेंडर होती है, मतलब जो फल बेचने वाली जो स्त्री होती है, वो भगवान की सुंदरता को देख के इतनी मग्न हो जाती है और हृदय बस यही बोलता है कि रोज इन्हीं को देखूं, रोज इन्हीं को देखूं और कुछ और नहीं देखूं। मेरा जीवन बस इनको देखते देखते ही समाप्त हो जाए तो उससे सौभाग्य कोई और नहीं होता। सोचिए, इतना हृदय में तुरंत प्रेम की अनुभूति होती है उनको। और जब इस तरह से प्रेम की अनुभूति होती है उन्हें, तब क्या होता है, तब उस समय आप देखिए भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि मुझे फल चाहिए। तो कहती है बोलो कितने फल चाहिए? सारे फल ले लो तुम, तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ मैं फल। तो भगवान कहते ठीक है, उसको देने के लिए मेरे मुट्ठी में ये अनाज है। और जैसी मुट्ठी खोलती हैं तो देखते हैं कि अरे अनाज जो लाया था वो कहाँ है?
तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि ये अनाज गिरते हुए ही आ रहे थे, और भगवान के छोटे छोटे कोमल से हाथ हैं तो उसमें वो पकड़ नहीं पाए। आप देखिए इस संसार को सब कुछ भगवान ने पकड़ रखा है, राक्षस का गला पकड़ लिया और सब कुछ पकड़ रखा है, क्या नहीं पकड़ सकते भगवान। और ये एक लीला है, प्रेम की लीला है। तो वहाँ आते हैं तो कुछ एक दो दाने बचे होते हैं हाथ में, तो वो दाने दिखा के कहते हैं कि इसके सामने में वो फल दोगे, तो कहते हैं ठीक है। तो वो अनाज को लेती हैं और फल उनके पास भर देती है, इतने फल भर देती हैं कि जो पूरा उनको ढक जाता है, और भगवान एकदम खुश होते हैं, आनंद के साथ अंदर चले जाते हैं। और फ्रूट वेंडर जो होती है, मतलब जो फल बेचने वाली जो स्त्री होती है, वो उनको देख के इतना प्रसन्न होती है और प्रसन्नता में अपनी टोकरी को उठाती हैं और चलने लगती हैं। जब चलने लगती हैं थोड़ी आगे तक तो उनको लगता है कि इसमें वजन बहुत बढ़िया है, टोकरी में इसमें कुछ तो है ना। तो वो देखती है नीचे, तो नीचे आके जब देखती है तो देखती है अरे ये पूरी जो टोकरी हीरे जवाहरत बहुत अनमोल रत्नों से और मोतियों से भर गए। आप देखिए, तो इस तरह से वो ये बोलते हैं। और जब इस तरह से जब वो बोलते हैं तब, तो जब इस तरह से वो देखती हैं कि उनके टोकरी में ये सब हीरे जवाहरात, हीरे मोती और अनेक अनेक रत्न हैं, उनको देख के अब इधर दो जगह बताई जाती है कि एक जगह ये बताया जाता है कि उन टोकरी के जो हीरे जवाहरात हैं उन सबको वो कहती हैं कि भगवान के प्रेम के सामने इन हीरे जवाहरातों की क्या वैल्यू है। तो वो सब हीरे जवाहरातों को लेती हैं और यमुना में डाल देती हैं। और दूसरी कथा ये बताती है कि वो उनको ले जाती हैं, पर डेली आती हैं चुपके से और भगवान को देखती हैं, फिर चुपके से आती हैं भगवान को देखती हैं, और कुछ दिन तक देखने के बाद फिर एक दिन वो गायब ही हो जाती है, वो मिलती नहीं है कि वो कहाँ गई पता ही नहीं। इस तरह से वो लीला आती है। तो देखिए इससे भी हमको एक शिक्षा, बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा मिलती है कि देखिए भगवान को देने के बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है अहेतु भाव से। कभी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि देखिए हमने भगवान को ये सब दिया, इतनी सेवा की, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और अनेक अनेक सेवाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी हम डोनेशंस भी देते हैं वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हैं, उसके सामने हमें भी कुछ मिले। देखिए कुछ भक्त है ना ये गलती कर देते हैं, और क्या गलती करते हैं कुछ भक्त ये गलती करते हैं कि वो जब गुरुजनों से मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं, वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं तो हमेशा ये कहते हैं अरे आशीर्वाद दे दो मेरा ये काम बन जाए, अरे आशीर्वाद दे दो मेरी सेहत अच्छी हो जाए, अरे आशीर्वाद दे दो कि भाई मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, आशीर्वाद दे दो मेरे को ये चीज़ प्राप्ति हो जाए, फलाना ढिकना। ये कभी भी भक्तों से, साधुओं से, भगवान से कभी इस तरह की प्रार्थनाएं हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको कभी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारा मनोभाव सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम अपनी सेवाओं को और बेटर कैसे कर सकते हैं, हम भक्ति और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, अपनी सेवाओं को और बेटर तरह से कैसे कर सकते हैं, अपनी रीडिंग हियरिंग को और कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अपनी चैंटिंग जो हमारा जप है उसको कितने ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ों के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, जैसे गर्गाचार्य ने क्या चाहिए था, भगवान की एक स्माइल। उसी प्रकार से हमें सिर्फ एक स्माइल चाहिए, और अगर भगवान हमें ये हीरे मोती जवाहरात कुछ भी अगर दे दें, आप देखिए हमको ये नहीं चाहिए। ये सब जैसे वो यमुना में छोड़ आते हैं, ऐसे इस भौतिक जगत का जो ऑपुलेंस है, इस भौतिक जगत के जो भी सम्मान है, पैसा है या कुछ भी ऑपुलेंसेस हैं, ये एक भक्त को नहीं चाहिए। भक्त को सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। आप देखिए इसलिए तो हम देखते हैं हमारे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग कितने कितने पैसे वाले थे और अपना सारा पैसा दान देके पेड़ों के नीचे रहते थे वृंदावन में, अलग अलग पेड़ों के नीचे, और वहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, जप करते थे, संकीर्तन करते थे। आप देखिए, और इसमें जो उनको आनंद मिलता था
वो धन संग्रह करने में नहीं आता। तो इसी प्रकार से हर भक्त का मनोभाव ये होना चाहिए कि मैं मेरी भक्ति के सामने कुछ डिमांड नहीं करूँगा। मेरी भक्ति के सामने मुझे सिर्फ कृष्ण की एक स्माइल, कृष्ण का प्रेम, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भक्ति क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अधूरा ज्ञान रह गया तो ये अधूरा ज्ञान हमको अहंकार में डाल के भगवान से डिमांड करना सिखा देगा, भक्तों से डिमांडिंग करना सिखाएगा। आप देखिए, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए ही भक्तों को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। आप देखिए, कृष्ण प्रेम कब मिलेगा किसी व्यक्ति को? कृष्ण प्रेम तब मिलेगा किसी भी व्यक्ति को जब वो अहेतु की भगवान से प्रेम करे, अहेतु की भगवान के साथ सेवा करे। उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। आज भगवान से प्रेम करने के लिए कोई हेतु है? भगवान की सेवा के लिए कोई हेतु होता है? और अगर किसी का है, इसका मतलब वो भक्ति को समझा नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को नौदा भक्ति जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि नौदा भक्ति है क्या। ऑल्दो इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे, पर हर एक भक्त को ये समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये नौदा भक्ति मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं, इसमें मैं क्या पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई उद्देश्य तो नहीं है। और अपने आप को, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम तो नहीं फंस गए हैं, क्योंकि माया देवी इतनी खतरनाक है कि वो कब अपने जाल में फंसा देगी हमको समझ में नहीं आएगा। हमको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं पर हम उसके जाल में फंस चुके हैं। आप देखिए, तो ये जो स्त्री थी जो भगवान को फल देने आई थी, आप देखिए इन्होंने कहा मैं कोई जाल में फंसूंगी नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके हीरे मोती, किसी भी तरह के रत्न अनमोल। उन्होंने लिया और यमुना में फेंक दिया। इसी प्रकार से हे भगवान, मुझे सिर्फ यहाँ पे आप चाहिए। तो मुझे याद आया, मेरे जो गुरु महाराज है परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, वो हमेशा ये एक चीज़ बोलते हैं कि हम यहाँ पे इस्कॉन में लीडर बनने नहीं आए हैं, जीवीसी बनने नहीं आए हैं, गुरु बनने नहीं आए हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बनने नहीं आए, काउंसलर बनने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे भगवान के एक शुद्ध भक्त बनने आए हैं। हर एक व्यक्ति को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और इससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति को समझ जाएगा तब इस वाली बात को निश्चित रूप से अपने अंदर घुसा के रखेगा। आप देखिए, और यही है कि हमारे साथ ऐसे गुरुजन हैं, ऐसे संत हैं, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जैसे, जो हमको इतनी ब्यूटीफुल शिक्षाएं देते हैं जिनके कारण वास्तविक रूप में हमको कृष्ण प्रेम मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से ये फ्रूट वेंडर जो थी, जो फल बेचने वाली जो स्त्री थी, ये इतने सुगम तरह से आप देखिए कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को आनंद दिया फल देके, है ना। और उसके सामने कुछ और एक्सपेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आपके प्रेम से बढ़कर कुछ और है क्या इस संसार में। हमको भी यही समझना चाहिए कि भगवान के से प्रेम से बढ़कर कुछ और है क्या, और भगवान से के प्रेम के और भगवान के भक्तों के प्रेम के सिवाय इस संसार में और कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं है। तो हमको बस इन्हीं दोनों का प्रेम की इच्छाएं रखनी चाहिए, है ना। ये इतनी सुंदर कथा के बारे में बात होती है। और तब एक बार सारी स्त्रियां आती हैं, फिर बहुत कंप्लेन। एक्चुअली रोज गोपियां आती थी गोकुल की और रोज कंप्लेन यही करती थी कि देखिए समझ ही नहीं आ रहे, ये रोज आता है। तो अब कुछ नई तरह की भगवान की कंप्लेन आने लगी। क्या नई तरह की थी कि ये क्या करता है, ये अभी तक तो क्या था कि हमारा दूध पी जाता है, मक्खन खा जाता है और उनको बंदरों को खिलाता है। अब नई करने लगे, क्या करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, अगर हम इनको मक्खन नहीं देते या चोरी करने में पकड़ लेते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो हमारे वहाँ पे यूरिन पास कर देते हैं।
पेशाब कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे बच्चों को जानबूझ के चिमटी मार के भाग जाते हैं या मार पीट के भाग जाते हैं। आप देखिए अब ये नए नए तरीके से तंग कर रहे हैं। तो जब इस तरह से बोलते थे, एक बार बोलते हैं कि घर में आते हैं, हमारे घर में तेल पड़ा होता है, उस तेल को फैला के चले जाते हैं। तो अनेक अनेक तरह से कंप्लेन आती है और यशोदा मैया कहती हैं अरे मेरे को इनमें किसी पे विश्वास नहीं। तो जब इतनी कंप्लेन आती है तो एक दिन का बात है, जब कार्तिक का महीना खत्म ही होने वाला था, कार्तिक का महीना चल रहा था, वो खत्म होने वाला था। तो उस कार्तिक के महीने में रोहिणी माता एक दिन बलराम जी को लेके उपनंद, जो नंद बाबा के सबसे बड़े भाई हैं, उनके घर चली जाती है सुबह सुबह। और उनके घर जब सुबह सुबह चले जाते हैं तो उस समय सिर्फ यशोदा मैया और कृष्ण ही घर पे होते हैं, क्योंकि नंद बाबा भी अपने काम से बाहर गए हुए होते हैं। तो इस समय यशोदा मैया आती हैं, रेडी होती हैं, नंद बाबा चले जाते हैं और वो देखती हैं कि अभी कृष्णा आज लगता है लेट तक सो रहे हैं, कृष्णा अभी तक जगे नहीं है और ये लेट तक सो रहे हैं। तो जब वो सो रहे होते हैं काफ़ी देर तक, तो यशोदा मैया कहती है कि आज मैं अपने खुद के हाथों से मक्खन निकालूंगी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मेरा जो बेटा है, पुत्र है, ये दूसरों के हाथों का मक्खन लगता है। जो हमारे घर में जो दासियाँ हैं, ये जो गोपियाँ हैं अलग अलग, इनके हाथों का मक्खन लगता है इनको पसंद नहीं आ रहा घर का, इसलिए बाहर जाके मक्खन खा रहे हैं। तो चलो मैं ही इसको निकालती हूँ, खुद मथती हूँ। तो सुबह उठती हैं और मथना शुरू करती हैं और मथते मथते भगवान की जो जिस दिन से जन्मे होते हैं उस दिन से अभी तक की जो लीलाएं हैं उनका ध्यान करती हैं, कुछ भजन गाती हैं, कीर्तन गुनगुनाती हैं और भगवान की लीलाओं को याद करते हुए मुस्कुराते हुए मथ रही है। आप देखिए मक्खन निकालने के लिए योगर्ट मतलब दही को मथ रही थी मक्खन निकालने के लिए। और जब इस तरह से मक्खन निकालने के लिए दही को मथती हैं तो उस समय भगवान उठ जाते हैं। भगवान जब उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले अपने अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई लेने के साथ साथ अपने आँखों को मसलते हैं क्योंकि अभी सो के उठे हैं और माता माता करके पुकारने लगते हैं यशोदा मैया। और ऐसे करके पैदल पैदल अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। और जब अपने कक्ष से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कक्ष के बाहर यशोदा मैया बैठी है, गुनगुना रही है। और भगवान उनको देखते ही तुरंत उनके गोद में लेट जाते हैं, बैठते नहीं हैं, ऐसे लेट जाते हैं। और यशोदा मैया उनको देख के इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यशोदा मैया की प्रसन्नता का एक ही कारण थे, वो है कृष्ण। तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होती हैं तो उस समय क्या करती हैं, उस समय यशोदा मैया उनको दूध पीने की इच्छा होती है तो दूध पिलाती हैं। और दूध पिलाई रही होती है, आधा पेट ही भरा होता है तो उनको इतने में याद आता है, उनको याद आता है कि गैस स्टोव पे, मतलब वहाँ मैंने दूध उबालने के लिए किचन में रखा है और वो उबल के बाहर आ रहा लगता है। तो तुरंत अपने गोद से भगवान कृष्ण को उतारती हैं और कहती है 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अब भगवान थे भूखे और भगवान कहते मैं यहाँ भूखा हूँ, मुझे दूध पिलाने से ज़्यादा वो दूध गिर ना जाए आपको उसकी चिंता है। तो भगवान रो भी रहे हैं और साथ में गुस्से में भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ एक साथ आती है। तो भगवान ज़मीन पे इधर उधर देखते हैं और देखते ही उनको एक पत्थर दिखता है, पत्थर उठाते हैं और वो मटके में ज़ोर से मार देते हैं और सारा जो दही है, जो आधा मक्खन बन चुका होता है, वो पूरा फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो खुद बहुत डर जाते हैं और उस डर के रूप में वो भागते हैं एक रूम के अंदर। और कौन से रूम में भागते हैं, अच्छा रूम में भागने से पहले वो एक और जगह जाते हैं जहाँ पे शिवजीव गोस्वामी बताते हैं कि वहाँ पे घी भी पड़ा होता है। तो घी थोड़ा पीते हैं, थोड़ा गिरा देते हैं, अपने हाथों पे लगा लेते हैं और ऐसे सब करते हैं। तो उन्होंने वो जो दही था उस दही को का मटका भी फोड़ दिया जो मक्खन बन रहा था, घी को भी गिरा दिया और स्टोर रूम में चले जाते हैं। ऐसे कक्ष में जाते हैं जहाँ पे यशोदा मैया मक्खनों को रखती थी, स्टोर जैसे स्टोर रूम होता है ना, उस प्रकार से रखती है। अब जब वहाँ जाती हैं, इस बीच में जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो क्या होता है, यशोदा मैया क्या देखती हैं
कि ये दूध उबल के नीचे आने ही वाला होता है कि वो पकड़ के उनको कढ़ाई से नीचे रखती है, दूध को पकड़ के वो दूध को उतार के नीचे रखती है। आचार्य इसमें एक बात बताते हैं कि क्यों यशोदा मैया, आप समझिए, तुरंत आई और उतार के नीचे रखा। वो ये बताते हैं आचार्य, स्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज अपनी टीका में बताते हैं कि कैसे एक बार ये कि कैसे ये जो दूध है ये सब चिंतामणि है। गोकुल में हर एक व्यक्ति जीव है, हर एक व्यक्ति, तो ये दूध क्या सोच रहे थे कि मैं इतना स्पेशल दूध हूँ। आप देखिए, अब इतना स्पेशल दूध, इसका भी वर्णन किया गया है कि कितना स्पेशल दूध है, हम उसमें जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। वह बहुत स्पेशल दूध था वो, और वो दूध आप समझिए, वो ये सोच रहे थे कि अब कृष्णा, मैं तो कृष्णा के लिए बाहर निकला था, अब कृष्णा अपने माता का दूध पी रहे हैं तो मुझे कौन पिएगा, तो मुझे तो कूद के इस अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मेरा यहाँ रहने का कोई अर्थ ही नहीं था। और साथ ही साथ वो ये एक और चीज़ बताते हैं कि ये अग्नि कृष्ण के रूप में है। आप देखिए, अग्नि, भगवान बताते हैं ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भगवद गीता में है ना। तो इसी प्रकार से ये जो अग्नि है ये भगवान है, और दूध डायरेक्ट भगवान के अंदर जाना चाह रहा था। तो यशोदा मैया जब बीच में आई तो उसमें ये कहने का मतलब ये है कि बिना गुरु के डायरेक्ट कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से मिल नहीं सकता, उनके समीप नहीं जा सकता, उनकी भक्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए गुरु चाहिए हमें, जो हमको लेके हमको पहले सही तरह से ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेन अगर हम सही तरह से हो जाएंगे और फिर ट्रेनिंग देके हमको कृष्णा तक लेके जाएंगे। इसलिए शास्त्र ये भी बताते हैं कि गुरु का मतलब होता है भारी, शिष्य का मतलब होता है जो शासन सहन करता है अपने गुरु का। तो शासन का मतलब होता है जब गुरु अपने शिष्य को उनकी गलतियां बताते हैं, तब गुरु को क्यों बताते हैं गुरु, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि ये सारी गलती शिष्य के अंदर से निकल जाए और वो कृष्ण के धाम, कृष्ण का प्रेम इसी जन्म में प्राप्त करे। और शिष्य को ये समझना चाहिए कि मुझसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि मेरे को कृष्ण के पास ले जाने के लिए मेरे अनर्थ, मेरे पाप, मेरे दुर्गुण, मेरी पापमय प्रवृत्तियाँ, सोच, ये सब जो मैं खुद नहीं देख पा रहा, जिनको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट मेरे गुरु देख के मुझे तो डांट रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए। पर ये अवस्था तब आती है जब पूर्ण रूप से एक व्यक्ति परोपक्व हो जाता है भक्ति जीवन में। नहीं तो अगर वो परोपक्व नहीं है तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति भक्ति जीवन में उसी गुरु से ईर्ष्या करेगा। आप देखिए, उनको उसी गुरु से तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बुद्धिमानी ये है, ये देखना चाहिए कि हमारी भावना कैसी है। जब गुरु हमें कुछ टोकते हैं, गुरु हमें कुछ बोलते हैं, गुरु कुछ हमें समझाते हैं, तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि वो हमें कैसा लग रहा है ना। कभी कभी डांटते भी हैं, तो इसको हम किस तरह से लेते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइम ओवर हो गया। मैं तो सोचा था आज हम दामोदर लीला पूरी कंप्लीट करेंगे तो आगे और फास्ट चलेंगे, तो पता ही नहीं चला, मेरे को तो लगा जो भी है। पर आप सब लोग आए, इतना कथा सुना, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके आगे कृष्ण कथा को लेके चलेंगे। आशा करते हैं आप सबको ये बहुत अच्छी लग रही होगी कृष्ण कथा, क्योंकि कृष्ण कथा बहुत मधुर है, पर मधुर के साथ इनमें बहुत दिव्य शिक्षाएं भी हैं, है ना। और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे ये चर्चा करने में। आशा करते हैं आपको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। कल फिर इसी समय हम मिलेंगे। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।